आसिफ रशीद बुलेटिन का आगाज करेंगे। नजर अब तक की सुर्खियों पर। चलिए पेश है खबरें तफसील के साथ। शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों से, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी हैं और इन कार्रवाइयों के दौरान कई मिलिटेंटों को मार गिराने का दावा मुसलसल किया जाता रहा। इस बीच जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान जराये से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले महीने तकरीबन जो महीना चल रहा है, शहरी इलाकों में मुलव्वस तकरीबन तमाम मिलिटेंटों को मार गिराया गया है और मिलिटेंसी के खिलाफ खुफिया एजेंसियों ने नई हिकमत अमली अब तैयार की है। उस नई हिकमत अमली में सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए छोटी टीमें तैयार की गई हैं। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक गुज़श्ता माह जम्मू कश्मीर में शहरी हलाकतों में मुलव्वस तकरीबन तमाम मिलिटेंटों को बेअसर कर दिया गया और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के जराया ने एक बार फिर इस बात की तस्दीक की कि मुसल्लह अफवाज अब इंटेलिजेंस पर मबनी सर्जिकल ऑपरेशंस पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रही है, जिसमें छोटी टीमें शामिल हैं ताकि यूनियन टेरिटरी में मिलिटेंसी की सरगर्मियों से निपटा जा सके, करीबी नजर रखी जा सके। इस बीच आपको बताएं कि कार्रवाइयां जो अब तक हुई हैं, श्रीनगर के सफा कदल में 24 नवंबर को एक सरकारी स्कूल के अंदर 2 उसातिजा को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था और यहां इन उसातिजा पर हमला करने वाला सिक्योरिटी एजेंसियों के बकौल मिलिटेंट मेहरान यासीन शाला सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा गया। 20 अक्टूबर को मिलिटेंट आदिल वानी, जिसने बताया जाता है कि कानपुर यूपी के एक शख्स को जो अनंतनाग के अंदर काम करता था उसको गोली मार दी थी। इसी के बाद ऑपरेशन जो गिरगिड के तहत शामिल शोपियां में के अंदर जहां पर फोर्सेस ने इसको मार गिराया था और 20 अक्टूबर को एक और मिलिटेंट गुलजार अहमद रेशी, जिसने कुलगाम में बिहार के 2 लोगों को कत्ल किया, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इतला थी। उसके बाद ऑपरेशन सोपट के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों ये मारा गया। तो पिछले महीने के दौरान जो कार्रवाइयां हुई हैं मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस के दौरान या अलग अलग ऑपरेशंस जो कराए गए, जिनको स्ट्रेटेजिक एतबार से काफी अहम माना जा रहा, मजबूत माना जा रहा और सर्जिकल ऑपरेशंस का नाम दिया गया है। और जो एजेंसीज की तरफ से, चाहे वो सिक्योरिटी इदारे हों या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उसे मुतहरिक जरूर किया जा रहा था, लेकिन सर्जिकल ऑपरेशन एक नई तरह की हिकमत अमली तरतीब देकर गुज़श्ता माह जम्मू कश्मीर के अंदर जराये के मुताबिक शहरी इलाकों में मुलव्वस जो तमाम मिलिटेंट थे उनको आज के वक्त में मार दिया गया है अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान। अब जो मिलिटेंसी के वाकयात हैं वो जो जराया हैं वो ये बताते हैं कि साल 2018 में 318 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए। मौजूदा साल के दौरान 121 ऐसे वाकयात रोडमा हुए और इसी तरीके से पत्थर फेंकने के या संगबाजी के जो वाकयात रहे वो 202 रहे 2019 में जो रिपोर्ट हुए, लेकिन इस साल 39 ऐसे केसेस देखे जा चुके हैं। मगर कार्रवाई अब दूसरे तरीके से एक तरतीब हिकमत अमली तरतीब देकर शुरू की गई है, जिसके तहत इन मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। इधर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर नई तालीमी पॉलिसी के तहत काम जारी है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर यूटी में यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के साथ तबादला ख्याल किया और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत यूनिवर्सिटियों की तरफ से शुरू किए गए प्रोग्रामों का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग की सदारत करते हुए फ्रीडम फाइटरों की शराकत को उजागर करने के लिए शुरू किए गए प्रोग्रामों का जायजा लेने पर जोर दिया। इस मौके पर एलजी ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर अमलाने की हिदायत तमाम अफसरान को पहले दी गई थी, जिसके तहत काम जारी है। उन्हें नई कौमी तालीमी पॉलिसी की बुनियाद पर निसाब की तश्कील के हवाले से रहनुमा खतूत भी पेश किए। एलजी ने
जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी सीबीएसई में मुंतकली के तरीकाकार को मुकम्मल करने, एग्जिट ऑप्शन की फराहमी और सकाफती इक़दार, पेशा वाराना इखलाकात और इसके अलावा इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ साथ इख्तरा, एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स और साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्सेज को आज के वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्हें सरकार की तरफ से मुतारिफ कराया गया है को फरोग देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक्शन प्लान तैयार करने यूनिवर्सिटियों के अंदर इस वक्त कोशिशें इस एक्शन प्लान पर तेज होनी चाहिए और मकामी जुबानों और सकाफत के फरोग, तलबा की हुनरमंदी और रोजगार पर तवज्जो दी जानी चाहिए। साथ ही एलजी ने यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से बात करते हुए कहा कि इनोवेशन और आज के वक्त में इंक्यूबेशन में मजीद सरमायाकारी करनी होगी जो हमारे नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए इम्कानात फराहम करेगी और मुआशरे में नौजवान खवातीन के मकाम को भी मजबूत करेगी। साथ ही ज़रूरी यूनिवर्सिटियों पर जोर दिया कि वो काश्तकारों के आज के वक्त में जो इनपुट लागत है उसको कम करने के लिए इख्तराई तरीकाकार पर तवज्जो मरकूज करे, साथ ही पैदावार बढ़ाने के लिए मुसलसल मदद फराहम की जाए। दौरान मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पेशा वाराना कोर्सेज हों, निसाबी सरगर्मियां और तलाब के लिए तबादले के प्रोग्रामों को तालीमी निज़ाम का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। साथ ही यूनिवर्सिटियों पर जोर दिया कि वो आज के वक्त में नशा मुक्त अभियान के जरिए मंशियात की बिद्दत पर काबू पाने के लिए भी अपनी मुहिम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करें। महकमा स्कूल एजुकेशन ने कश्मीर सूबे में 500 इनोवेशन लेबोरेटरीज यानी अटल टिकरिंग लैब्स कायम करने पर गौर करना शुरू कर दिया है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर से मुंसलिक अफसरान के मुताबिक महकमे ने इस सिलसिले में इस हफ्ते के शुरू में चीफ एजुकेशन अफसरान के साथ एक मीटिंग तलब की थी और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के सीनियर अफसरान ये बताते हैं कि सीईओ से कहा गया कि मुतलका इदारों के सरबराहान के दस्तखत के साथ अटल टिकरिंग लैब से मुतल्लिक आज हार्ड कॉपियों के साथ मीटिंग में शिरकत करें। नीति आयोग के मुताबिक अटल टिंकरिंग लैब्स एक मिशन है जिसका मकसद भारत में 10 लाख बच्चों को नेटवर्क के साथ साथ इनोवेटर के तौर पर परवान चढ़ाना है। नौजवान जहनों में तजस्सुस, तख्लीकी सलाहियतों और तखय्युल को फरोग देने के मकसद के साथ अटल इनोवेशन मिशन पूरे स्कूलों में कायम कर रहा है। साथ ही लैब्स के कयाम के बारे में नीति आयोग के बयान से यह भी पता चलता है कि भारत डिजाइन, जहनियत, इसके अलावा कंप्यूटेशनल सोच और उनके स्कूली तरीकाकार पर साथ ही जिस्मानी कंप्यूटिंग जैसी महारतें पैदा करना है। इस प्रोग्राम का मकसद होगा छोटे बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के तसव्वुरात को समझने के लिए टूल्स या आलात के साथ काम करने का मौका इन 500 लैब्स के अंदर कश्मीर सूबे में दिया जाएगा। लैब्स में साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ओपन सर्विस पर तालीम और सीखने के मकसद से या लर्निंग प्रोसेस को मजीद बेहतर किया जाएगा जिसमें नए आलात का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड और साथ ही सेंसर्स, 3D प्रिंटर्स और कंप्यूटर्स भी यहां पर इन लैब्स में पढ़ाई जाएगी। कश्मीर सूबे के अंदर बताया जाता है कि स्कूल एजुकेशन महकमे की तरफ से बाकायदा इस पर अब तैयारी पहले से कर ली गई थी लेकिन अब इसे अमलाना भी शुरू कर दिया गया है। इधर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर ने कहा है कि मुतलका महकमे के आदाद शुमार के मुताबिक सभी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात बहम रखी गई हैं जबकि दूर दराज इलाकों में कायम सरकारी स्कूलों में किताबें भी दस्तयाब रखी हैं। जो मेरे पास फिगर्स है विजा विज बेसिक एमिनिटीज़ 99% स्कूल्स में हमने बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड की हुई है। जो मेरी फिगर्स, आई डोंट नो वेयर फ्रॉम यू हैव बॉट बिकॉज आई हैव ओनली 10,790 schools and you are saying in 10,000 schools there are not basic facilities. You are wrong, absolutely और wrong. अगर बुक्स की बात करें, एनरोलमेंट ड्राइव तो स्टार्ट हो चुकी है। फार फ्लंग एरियाज के लिए अलग अलग ऑर्डर्स है जिसमें 23 दिसंबर को बुक्स अवेलेबल करवाई नहीं वो दैट वाज बिना बुक्स के दिस वाज अ मिसकम्युनिकेशन। जब हमने पहले जो शेड्यूल इन्होंने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने निकाला था तो वो बाद में छप गया अखबारों में। उससे पहले ही वी स्टार्टेड एज ऑफ नाउ वी हैव डिस्पैच्ड बुक्स टू ऑल स्नो बाउंड एरियाज। और जो अब मैं कल आपकी खबर सुन रहा था वो खबर भी सही नहीं है क्योंकि ऑन माई पर्सनल रिक्वेस्ट आई मेड अ रिक्वेस्ट टू द बोर्ड्स अथॉरिटीज, स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया एंड वी हैव स्टार्टेड डिस्पैचिंग बुक्स टू आवर फाल फ्लंग एरिया। इधर जम्मू कश्मीर में कोविड-19 का कहर अब एक बार फिर परेशानी का सबब बन रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से वादी कश्मीर में 2 मजीद लोगों की मौत के साथ जम्मू कश्मीर में इन 24 घंटों के दौरान
3 कोविड के शिकार मरीजों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में मुतवफ़्फ़ीन की मजमूई तादाद 4,475 तक पहुंच गई है। इस दौरान कोरोना वायरस की तशख़ीस के लिए 53,533 टेस्ट गुज़श्ता 24 घंटों में किए गए, जिनमें 7 मुसाफिरों समेत मजीद 145 अफराद की रिपोर्टें मस्बत आई हैं। जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,36,531 तक पहुंच गई है। यूनियन टेरिटरी में मुस्बत करार दिए गए 145 केसेज में जम्मू में 18 जबकि कश्मीर वादी में 127 अफराद शामिल हैं। कश्मीर में मुस्बत करार दिए गए सभी 127 अफराद मकामी सतह पर राब्ते में आने की वजह से मुतासिर हुए हैं, जबकि 127 अफराद जो कोविड-19 का शिकार हुए हैं। सबसे ज्यादा केसेस श्रीनगर जिले में, जिनकी तादाद 21 बताई गई है, रिपोर्ट हुए हैं। बारामूला में 31, बडगाम में 5, पुलवामा में 7, कुपवारा में 3, अनंतनाग में 5, बांडीपुरा में 7, गांदरबल जिले में 7, शोपिया में 1, जबकि कुलगाम में किसी की रिपोर्ट मुस्बत नहीं आई। कश्मीर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,11,543 तक पहुंच गई है। इधर जम्मू सूबे के अंदर भी 18 केसेज में जम्मू सूबे में मजीद सबसे ज्यादा केसेज सामने आए हैं और एक कोविड-19 के मरीज की भी जीएमसी जम्मू में मौत की खबर है। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में गाजहामा और मुलक्का इलाकों के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में साल 2011 में एक पुल पर काम शुरू हुआ और बदकिस्मती से 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी पुल पर काम अधूरा है, जिसके नतीजे में कसीर आबादी गुनागो मुश्किलात से दोचार है, जिनका राबता शहर से मुनक़ता है। इन लोगों ने कहा कि साल 2011 में पुल पर काम शुरू हुआ, 2014 तक काम चलता रहा, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर काम दोबारा रोक दिया गया। अगरचे कई बार इंतजामिया के नोटिस में भी मामला लाया गया, ताहम हर बार अवाम की मांग को नजरअंदाज किया गया। उनने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि पुल की तामीर मुकम्मल करें ताकि अवाम मुश्किलात से बाहर निकले। यहाँ पे जो पुल बन रहा था लगभग ये 11 साल से बंद पड़ा है। इसका काम स्टार्ट हुआ था, पहले 1-2 साल इसका काम अच्छे से चला और उसके बाद लगभग 7 साल हो गए कि कोई काम नहीं चल रहा है। ना इसका काम चल रहा है और ना इसको ख़त्म कर रहे हैं लोग, क्योंकि हमें इस पुल की वजह से बहुत आसानी हो जाती। हमारे पेशेंट्स जो होते हैं, हमें अगर सुंबल हॉस्पिटल जाना पड़ता है या श्रीनगर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हमें बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे के साथ हमें कनेक्ट कर रहा था। और जब ये इसका काम स्टॉप हो गया तो हमें पहले शादीपुरा जाना पड़ता है, उसके बाद सुंबल जाना पड़ता है। लगभग 4 किलोमीटर का फासला है कि हमें 4 किलोमीटर अब लंबा रास्ता करना पड़ता है हॉस्पिटल पहुँचने तक। और उस पार से जो बच्चे आते हैं इस पार पढ़ने के लिए, उनको भी एक किश्ती में आना पड़ता है, जो लगभग साल में 5-6 बार डैमेज हो जाती है। और यहाँ पे थ्रेट होता है, लाइफ थ्रेट होता है कि कोई बच्चा अगर पानी में गया तो उसको कौन वहाँ से निकालेगा। हमने बहुत टाइम एलजी साहब को और इसी गांदरबल को रिक्वेस्ट की कि इसकी तरफ कोई अटेंशन दीजिए, लेकिन हमने ग्रीवेंस भी की, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला वहाँ से। और अब हम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इसकी तरफ कोई अटेंशन दीजिए ताकि हमारा ये मसला क्लियर हो। 2010 मज कदल लोगमुत ये आमुत वारिया डिमांड कर कदल गया सेंक्शन ये 3 वन कर बदकस्मती कि 2014-15 पे आई कम कर ये 9 करोड़ रुपये खर्च आमत, मगर कदल तिथे कन अड़ खलित अड़ खलित कहें इथे कन परेशानी हाल इलाका अपार डिस्ट्रिक्ट बंडीपोरा यपर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल 2 डिस्ट्रिक्ट गसान कनेक्ट चलान तमें इलाक मुश्किलात बे अपर इलाक मुश्किलात लगभग 50 साल दरबदर तो खारि जरिए और योर नाव चलान सरकारी नाव सह फुटान बरियस मज 3 लट एक्सीडेंट खतर स्कूल बच्चे तरह और योर बेमार वारिया मुश्किलात गुजारिश करान खास कर गवर्नर साहबस ये कुन दीतो तवज्जो दीतो जरूरी तवज्जो दीतो ये कुन क्या सड़ा मशकूर नुमन गुलिस्तान चलन वाले हंद आय ये गरीब इलाकस कुन वनकस योर कुन अस कुन दितुक जोन सड़ा शुक्र गुजार। इधर जोबी कस्बा तराल के आरिगाम के लोगों ने शिकायत की है कि उनका इलाका आज भी आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जिससे कसीर आबादी मुतासिर हो रही है। लोगों के मुताबिक महकमा जल शक्ति के बुलंदबांग दावों के बावजूद भी इलाके में पीने के लिए साफ पानी की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। इलाके की आवाम के मुताबिक बार बार मुतलका महकमा और इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद भी मकामी आबादी के लिए पीने का साफ पानी फराहम न हो सका। उन्होंने कहा कि अगरचे इलाके में एक स्कीम भी मंजूर हुई थी, ताहम आज तक इस पर काम शुरू न हो सका। इधर महकमा जल शक्ति के जूनियर इंजीनियर ने यकीन दहानी कराई कि आरिगाम के लिए मंजूर शुदा स्कीम पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। दराज पे आब चलान गामस मगर गंद आब अत गुड़
गिलियात ति करन मंज गुपन गोथ करन मंज तीर वल रशन तीर तथ मज यह आब तुह वुशु पान तह पन्ने अछो सह आब गसान कलेक्शन चैम्बरस मज यह चवन सोरे काम मगर बदकिस्मती 2018 मज स्कीम गमस अप्रूव तथ 3.5 करोड़ रुपये तम सात यमो लज पे शरीफ आबाद तथ जमीनस मज बनाव तत गो तिम क्यूर ठीक कह तम पे हो तिम बे जत रकबह तथ ADC त्राल सम तहसीलदार साहब त्राल तिम तिम सह मुतलिक हुकाम ति PH तिमो दिस तथ नजर तम दह पे आज दोहस तान तम बुथ वुचमित कह अगर तथ काम लगे अगर तिम क्यूर तथ खन सोरे बाकी बने टंकी ओवरहेड टैंक सह बने होती मेन सप्लाई चले तथे पे मगर बदकिस्मती सान गौर करान कह वन तुहद वसात तुम बार बार अस नश बार बार दित तुहद जरिए इतला मगर टस से मस गसान कह वन तुहद वसात यसान मुतलक हुकामन वन DC पुलवामा ADC त्राल चीफ इंजीनियर PH श्रीनगर गई इतला वातन कि अड़गाम क्या यूत बद वर्तोमुत यह खराब आब चावन ये सानिस गामस में बेमार फूट गसान बार बार पेवन हस्पताल से रुजू कर के लिए बेसिकली आड़ीगाम करंटली फीड होता है एक ओल्ड स्कीम से जिसका नाम वाटर सप्लाई स्कीम आड़ीगाम है। वो स्कीम बहुत पुरानी है, 20-25 साल पुरानी है। अब उसके लिए एक नाबार्ड में दूसरी स्कीम है वाटर सप्लाई स्कीम बादल साहब आड़ीगाम, जिसकी सारी टेंडरिंग प्रोसेस अलॉटमेंट प्रोसेस सारी हो चुकी है। 1-1.5 महीने पहले उस पर काम भी स्टार्ट किया था बोरवेल का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बोरवेल फेल हो गया। लेकिन और अब ड्यू टू दूसरी प्रॉब्लम्स भी, हमें लैंड नहीं अवेलेबल थी, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लैंड भी नहीं आइडेंटिफाई कर दी है और कुछ दिनों में उसमें बोरवेल का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और जो अलाइड स्ट्रक्चर्स हैं, OST है और पाइपलाइन का काम, वो भी ऑलरेडी अलॉटेड है, वो भी इवेंचुअली उसी के साथ साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएगा और लोगों की मुश्किलात का इजाला भी। नहीं, बेसिकली जो गंदे पानी का इशू आ रहा था वो बेसिकली वहाँ पे जो एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साइड में एक नाला भी चलता है, उसमें एक थोड़ा सा ब्रीच हो गया था, तो वो पानी इन्फिल्ट्रेट होके स्प्रिंग में हो गया था, तो उसकी वजह से कुछ दिनों से उनका गंदा पानी आ रहा था। उस पर भी हमने एक थोड़े टेम्परेरी मेजर्स कर दिए हैं। हमारी पाइप भी उसमें डैमेज हो गई थी, वो भी हम रेक्टिफाई करेंगे और इंशाल्लाह 2-3 दिन में उनको नॉर्मल, लेकिन वो सर्विस लेवल उनकी कम होगी, वो लेकिन साफ पानी मुहैया करा देंगे 2-3 दिन। चलिए बात पार्लियामेंट के सेशन की, क्योंकि सरमाई इजलास का आगाज हो गया है और इस बीच अपोजिशन के हंगामे की वजह से इब्तदाई मराहिल में ही एक बार फिर लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। तैयारियां बड़े पैमाने पर थी, वज़ीर आज़म भी आई, तमाम चीजें हुए, लेकिन इन सब के बीच में अपोजिशन जमातों ने वाजे कर दिया था पहले ही कि किसानों, ज़राअत, MSP को कानूनी शक्ल देने, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें, खासतौर से बेरोजगारी की शरह बढ़ना, पेगासस, कोरोना, त्रिपुरा तशद्दुद और BSF के दायरा अख्तियार जैसे मसाइल पर हुकूमत को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और ऐसा ही उसने किया है जब पहले ही सवालात का आगाज हुआ है, क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, इस दौरान हंगामा हिज़्ब इख्तिलाफ ने जबरदस्त शुरू कर दिया और अब 12 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। हालांकि राज्यसभा के अंदर कार्रवाई इस वक्त जरूर चल रही है, लेकिन हुकूमत के तीनों जरी कवानीन को वापस लेने का ऐलान करने के बावजूद भी अपोजिशन के तेवर तीखे नजर आए और अपोजिशन तीखे रवैये, इस रवैये को देखते हुए हुकूमत के लिए पार्लियामेंट का इजलास खुश उसलूबी से चलाना इंतहाई मुश्किल हो सकता है, आसान नहीं होगा। और पहले ही 1 घंटे के दौरान ऐसे इशारे भी मिल गए और 20 नशिस्तें होनी थी। 10 इजलास 10 दिसंबर तक जारी रहेगा और 20 नशिस्तें इसकी होगी। 5 रियासतों की असेंबली इंतखाबात से कबल होने वाले इस पार्लियामानी इजलास को सियासी नुक्ता नज़र से बहुत अहम करार दिया जा रहा है और दोनों फरीक अपने अपने तरीके से इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए हर तरह के हरबे अपनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और कोरोना वबा के बायस गुज़श्ता साल सरमाई इजलास नहीं हो सका था, ताहम इससे कोरोना प्रोटोकॉल को इस बार मद्देनजर रखते हुए इजलास बुलाया गया और पार्लियामेंट के इजलास के पेश नज़र गुज़श्ता चंद दिनों से इक़्तिदार और अपोजिशन के गलियारों में सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। जहां अपोजिशन मुख्तलिफ इशूज़ पर हुकूमत को घेरने की तैयारियां कर रही है, वहीं हुकूमत ऐवान के अंदर अपोजिशन की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए तमाम तर अपने तरकीश जमा कर रही है। इस बीच बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आगे चलते हैं वज़ीर आज़म की तरफ से। चूंकि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले वज़ीर आज़म ने मीडिया से बात की और वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत हर सवाल का जवाब देने के लिए ऐवान के अंदर तैयार है।
इस बात को यकीनी बनाने पर उन्होंने जोर दिया कि ऐवान की कार्रवाई भी मुनासिब तरीके से चले, खुश उसलूबी से चले और सवालात भी किए जाएं। कार्रवाई के दौरान कोविड के नए वेरिएंट से एहतियात बरतने की भी उन्होंने तमाम लीडरान से अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद क्या कुछ कहा, उनकी बात भी सुनाते हैं। जब वो ऐवान के अंदर पहुंचने वाले थे तो ये मोदी ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से भी गुफ्तगू की। नमस्कार साथियों, संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ
जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन, और अब हम इधर सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक बैरून मुल्क से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले तमाम अफराद को आने की इजाजत होगी और उम्रा के ख्वाहिशमंद मर्दों ख्वातीन की उम्र 18 से 50 साल के दरमियान होनी जरूरी है। सऊदी अरब ने मुतमर्रिन को के साथ आम नमाजियों को भी खाना काबा का तवाफ करने की इजाजत दी है। 2 मुकद्दस मसाजिद के जनरल प्रेसिडेंसी के तर्जुमान हानी हैदर के मुताबिक सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने गैर उम्रा नमाजियों के लिए मस्जिद हराम की पहली मंजिल पर खाना काबा का तवाफ करने की इजाज़त देने का हुक्म दिया है। और खाना काबा और मस्जिद नबवी के जनरल प्रेसिडेंसी के तर्जुमान ने मजीद कहा कि उम्रा न करने वाले भी रोज़ाना 3 मुकर्ररा औकात में तवाफ कर सकते हैं, ताहम आम नमाजियों को भी मुतमरीन की तरफ तवाफ के लिए खुसूसी परमिट लेना लाजमी होगा। इससे कबल सिर्फ 3 लोगों को ही तवाफ की इजाज़त दी गई थी।